अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ काशिफ खाकवानी। मैं आज मौजूद हूँ सिग्नेचर होटल्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूम में, जहाँ मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा मिस्टर अलीम मलिक साहब से, जो कि J7 ग्रुप के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, जिस वक्त हम जिक्र करते हैं सिग्नेचर होटल एंड रेजिडेंस का और J7 ग्रुप का, तो हमारी बैक ऑफ माइंड एक चीज़ आती है कि ये कन्वेंशनल बिल्डिंग्स पे काम हो रहा था, पहले कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज़ पे काम हो रहा था, तो अचानक से एकदम चेंज होके ये होटल इंडस्ट्री की तरफ कैसे आप स्विच कर गए? जी, बहुत शुक्रिया काश साहब, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि पहले आप लोग कन्वेंशनल बिल्डिंग्स बना रहे थे, मॉल्स बना रहे थे, अपार्टमेंट बना रहे थे, विलास बना रहे थे। हमारी एक लेगेसी है कि हमने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और कुछ हमारे अंडर प्रोसेस हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो क्या रीज़न थी स्विच करने की? तो इसमें मैं काश साहब आपके तवज्जुह से तमाम व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। हमने काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्क किया था बिफोर मूविंग टुवर्ड्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। पूरी दुनिया में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा वर्क किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। एक किसी भी कंट्री की एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी हद तक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे डिपेंड कर रही होती है। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा आज तक नहीं दिया जा सका। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या होटलिंग इंडस्ट्री अभी आज भी पाकिस्तान की कोई प्रॉपर कोई इंडस्ट्री नहीं है। गवर्नमेंट की एज सच इस पर कोई फोकस नहीं है। तो हम देख रहे थे कि एक ऐसा एरिया इग्नोर हो रहा है जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर कंट्री, फॉर एनी वन लिविंग इन पाकिस्तान, इवन अब्रॉड। तो हम सब के लिए यहाँ एक पोटेंशियल था। देखें, सिंपल सी एक चीज़ है कि कोई भी विज़िटर पाकिस्तान में आता है, कोई डेलीगेट आता है, उसको यहाँ पे कोई अच्छे होटल्स अभी तक नहीं मिल रहे। कोई इवन हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनको एज सच कोई अच्छे होटल्स नहीं मिलते। देखें, एक अगर पाकिस्तानी दुबई में रह रहा है, अब दुबई में, सिंगापुर में या बाकी पूरी दुनिया में बहुत हाई एंड होटल्स हैं, लेकिन जब वो यहाँ मूव करते हैं पाकिस्तान में और यहाँ देखते हैं कि कुछ एक तो होटल्स की जो रेशो है वो बहुत कम है। जो होटल्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनकी सर्विसेज हैं, वो बिल्कुल बेसिक लेवल की हैं, जबकि उन पर टैग लगा हुआ है 5 स्टार का। लेकिन उनकी जब सर्विसेज को आप बिल्कुल मैन्युटली एड्रेस कर देखते हैं, आप उनको अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ गेन करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये तो शायद 2 या 3 स्टार का एक्सपीरियंस भी नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखा जाए। तो आपके काशिफ साहब सवाल का सिंपल सा जवाब है कि यहाँ पे तो काम हुआ ही नहीं है, होटलिंग पे, हॉस्पिटैलिटी पे कोई वर्क हुआ ही नहीं है। एक आपको मैं स्टडी देता हूँ जिस पे रिसर्च हुई है दुनिया में कि किसी भी सिटी का जो देखें, जिस तरह कैपिटल ऑफ इस्लामाबाद है, जो एक ज़ाहिर है ये हमारे मुल्क का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है, इस पे ज़ाहिर सारी हमारे मुल्क की इकानमी या हमारी जितनी मीटिंग्स होती हैं या जो भी डेलीगेट्स आते हैं इसी मुल्क में, इसी सिटी में आते हैं। तो इस सिटी की जो कैपिटल है या किसी भी बड़े सिटी में एटलीस्ट 15 to 20% बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटैलिटी का होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस्लामाबाद में मे बी ये 5% भी ना हो। कराची में भी शायद ये 4 या 5% होगा, लाहौर में भी इतना होगा, बड़े शहरों में यहाँ पे 4-5% है। और मे बी क्योंकि इसमें मेरी इतनी रिसर्च नहीं है, मे बी ये 4% से भी या 5% से भी कम हो। तो देखें, इतना बड़ा गैप है, उसको आज तक एड्रेस नहीं किया जा सका। बिल्डर इसको एड्रेस नहीं करते, डेवलपर इसको नहीं करते, गवर्नमेंट का वैसे नहीं है, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी इसमें नहीं आ रहा। दुबई में देखा जाए तो दुबई में तो पूरी दुनिया होटल्स बना रही है, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी होटल नहीं बना रहा। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी यहाँ होटल नहीं बनाएगा, हम भी होटल नहीं बनाएंगे, तो फिर हमारे शहर का क्या होगा? देखें, यहाँ तो कभी भी फिर कोई विजिटर नहीं आएगा। तो इस एक गैप को या इस नीड को मद्देनज़र रखते हुए J7 ग्रुप ने इसमें मूव किया, इस पर R&D की गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहुत बड़ी प्लानिंग इस पे है। हम इसको प्रॉपर इंडस्ट्री को एज ए इंडस्ट्री ले रहे हैं। हम इसके जितनी डिफरेंट डोमेन्स हैं इस हॉस्पिटल उस पर भी वर्क कर रहे हैं। हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज़, जो इसके स्टाफ को प्रिपेयर करेंगे। इसके साथ अलाइड जितनी इंडस्ट्री है, देखिए एक होटल होती है, कम से कम 20-25 डिफरेंट इंडस्ट्रीज इससे जुड़ी होती हैं, उन पे भी हम वर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम एक 360 डिग्री सोल्यूशन दे रहे हैं। J7 ग्रुप एक 360 डिग्री सोल्यूशन दे रहा है हॉस्पिटैलिटी में। तो ये जी आपके क्वेश्चन का जवाब था खाकून साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ सर कंफर्म करके, काफ़ी व्यूअर्स हमारे ये चीज़ क्वेश्चन करते हैं कि ये डिफरेंस क्या है इसमें कन्वेंशनल प्रॉपर्टी में और हॉस्पिटैलिटी की प्रॉपर्टी जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी बिल्कुल खाकून साहब, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये भी हमसे पूछा जाता है।
सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कन्वेंशनल या टिपिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें मॉल्स होते हैं, एक मॉल में एक रिटेल एरिया होता है, फूड कोर्ट होती है, एक शॉपिंग सेंटर होता है, और मिक्स यूज़ बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स होते हैं, और जो सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें जस्ट अपार्टमेंट्स होते हैं। मिक्स यूज़ में मॉल्स और कमर्शियल एरिया और अपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये कन्वेंशनल बिल्डिंग्स हैं जो बनती जा रही हैं। आपने देखा होगा ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में हैं पाकिस्तान में। जो हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें होटल्स होते हैं, सर्विसेज प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सर्विसेज अपार्टमेंट्स होते हैं। जो हॉस्पिटैलिटी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें बड़ा डिफरेंस ये होता है कि वो सर्विस बेस्ड होती है। उसका एक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसकी हॉस्पिटैलिटी बेस्ड बिल्डिंग में होटल की बात करूं तो होटल में एक बहुत लेविश रिसेप्शन एरिया होता है, लॉबी होती है, इसमें हेल्थ क्लब्स होते हैं, जिम्स होते हैं, इसमें सौना स्पा होता है, इसमें बिजनेस सेंटर्स होते हैं, इवेंट हॉल्स होते हैं। ये तो वो एरिया है जो सर्विसेज एरिया आता है। देन हमारे पास इसका सेकंड बड़ा कंपोनेंट आता है, वो है रेजिडेंशियल पार्ट। होटल स्वीट्स होते हैं जिसमें डीलक्स स्वीट्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, प्रेसिडेंशियल प्लस हैं, देन रॉयल स्वीट्स हैं। मतलब डिफरेंट पार्ट होते हैं इसमें जो कि किसी भी क्लाइंट को शॉर्ट टर्म स्टे की सर्विस देते हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है किसी कन्वेंशनल प्रॉपर्टी में और होटल प्रॉपर्टी में, वो उसका बैक एंड पे जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर जिसकी बेस पे ये ऑपरेशन करता है। अगर एक मॉल बनाया जाता है तो उसका ऑपरेशन का जो एक पर्पज़ है वो लोगों को शॉपिंग देना है। जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है तो उसका पर्पज़ है लॉन्ग टर्म स्टे देना, राइश देनी है। जबकि जो हॉस्पिटैलिटी बेस्ड बिल्डिंग्स हैं उनका पर्पज़ होता है शॉर्ट टर्म स्टे और शॉर्ट टर्म सर्विस। लेकिन जो सर्विसेज का स्टैंडर्ड्स होता है, जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड होता है, वो बहुत हाई होता है। बेसिक से एग्जांपल दूंगा, अगर आप एक अपार्टमेंट इस्लामाबाद में ओन करते हैं, जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है वो कन्वेंशनल बिल्डिंग में है, उसका जो स्टैंडर्ड्स होंगे और एक होटल रूम के जो स्टैंडर्ड्स होंगे इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। मतलब एक ह्यूज डिफरेंस होगा उसकी फर्नीचर में, उसकी वाशरूम्स में, उसके जो फिनिशेस हैं, देन उसकी बैक एंड पे सर्विसेज हो रही हैं। आप होटल रूम में अगर स्टे करते हैं तो उसकी बैक एंड पे रूम सर्विस है आपकी, आपको पिकिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट या आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से पिक करने से लेके दोबारा आपको वहाँ से ड्रॉप करना है, वहाँ पे आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स की फैसिलिटी, ये सब एक होटल में फैसिलिटी होती है। ये कभी भी कन्वेंशनल प्रॉपर्टी में नहीं होती। तो ये दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। कन्वेंशनल प्रॉपर्टी को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए एक हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टी में। हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टी में डेवलपर्स की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर एक कन्वेंशनल बिल्डिंग 1 बिलियन की, 1 अरब रुपए की बनती है, तो सेम साइज़ की सेम वॉल्यूम की जो हॉस्पिटैलिटी बिल्डिंग होगी वो एटलीस्ट 5 बिलियन की होगी, 5 अरब की होगी। बहुत बड़ा इसका जो रीज़न मैंने बता दिया, इसके स्टैंडर्ड्स हैं, इसका स्टाफ है, इसमें जो इवन फ्रॉम द स्टार्टिंग जब हम स्टार्ट करते हैं, इसका जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर होता है, जो ड्राइंग्स होती हैं, फिर इसका जो उस पर ग्रे स्ट्रक्चर इसका बनता है, बिल्डिंग बनती है, जो उसकी स्टील इसमें लगाया जाता है, जो सीमेंट है, जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वो कन्वेंशनल की निस्बत डिफरेंट होती है। ऑफ कोर्स ये पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, इनमें सेफ्टी या सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। देन अगर हम फिनिशेस की बात करें तो इसकी फिनिशेस, अगर मैं बेसिक सी बात करूँ जनरल पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक फ्लोरिंग है, उसमें टाइल है या ग्रेनाइट है। कन्वेंशनल बिल्डिंग में जो ग्रेनाइट या टाइल लगाई जाएगी वो डिफरेंट लेवल, डिफरेंट स्टैंडर्ड की होगी, और जो होटल में या हॉस्पिटैलिटी बिल्डिंग में लगाएगी वो डिफरेंट होगी। तो नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जस्ट ये कहूँगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों प्रॉपर्टीज़ में, इनकी स्टैंडर्ड्स में। इनको कभी भी कंफ्यूज ना किया जाए, कभी भी इनको एक टाइप की प्रॉपर्टी ना समझा जाए। शायद एक होटल हो और साथ उसके एक प्लाजा खड़ा हो, बाहर से जर्नल लुक से वो एक जैसा लगे, लेकिन अगर आप डेप्थ में स्टडी करेंगे तो ये दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। थैंक यू, आपने डिटेल में काफ़ी इसको बताया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए यहाँ पे क्या चार्म है कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं, उनको प्रॉफिट क्या होगा, उनकी ROI क्या होगी, तो वो काइंडली बिल्कुल जी। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करता है तो वो रिटर्न के बेस पे इन्वेस्ट कर रहा होता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि पूरी दुनिया में लोग होटल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको भी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इसका रिप्लाई करता हूँ कि अगर आप दुबई में जाएं तो पूरी दुनिया के जितने इन्वेस्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उन सब ने होटल्स वहाँ बनाए हुए हैं। आप दुबई में जब मूव कर रहे हो तो आपको हर सेकंड थर्ड बिल्डिंग होटल्स की
या कॉर्पोरेट सेंटर नज़र आ रहा होता है, मतलब सर्विसेज बेस्ड बिल्डिंग है सारी। तो पहले मैंने आपको इस आज के सेशन में बता दिया कि हमारे यहाँ तो वो रेशो वैसे ही कम है। तो मैं एक बात तो आपको श्योरिटी से कहता हूँ कि पूरी दुनिया की जो बेस्ट रिटर्न की प्रॉपर्टी है वो होटल प्रॉपर्टी है। इससे बेस्ट रिटर्न किसी प्रॉपर्टी में नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ आरओआई या इन द फॉर्म ऑफ रेंटल्स, या जो एक पैसिव इनकम होती है। तो एक कन्वेंशनल प्रॉपर्टी में जब आप मैं अगेन एग्जांपल दूंगा इस क्वेश्चन में भी, एक अगर आप अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं, वो आप लेट्स सपोज 10 मिलियन में 1 करोड़ रुपए में परचेज़ करते हैं, तो उसका रेंट होगा 25 से 30 हज़ार। जबकि सेम वही उसी अमाउंट का 10 मिलियन का आप एक होटल रूम परचेज़ करते हैं, तो उसका जो एक रेंट आएगा कम से कम 2 लाख रुपए पर मंथ आएगा। तो आप डिफरेंस देख लें कि 25 से 30 हज़ार कहाँ और 2 लाख कहाँ पे, इतना बड़ा डिफरेंस है इनकम का। तो पूरी दुनिया में एक जो रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो होटल प्रॉपर्टीज़ टॉप पे हैं, पैसिव इनकम के तौर पे भी, मीन्स के रेंटल्स की फॉर्म में भी, और जब उनको सेल किया जाता है, अगर आप अमेरिका की स्टडी करें तो अमेरिका के होटल्स दुनिया के सबसे महंगे होटल्स कंसिडर किए जाते हैं। वो बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेची जाती हैं। उसके मुकाबले में वहाँ अमेरिका में कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज़ की रेट इतने नहीं हैं। तो इससे पहले मैंने जैसे आपको एक क्वेश्चन में बताया कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है इस प्रॉपर्टी में, तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टर के लिए इससे बेस्ट चार्म किसी प्रॉपर्टी में नहीं है, और स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि इस एक फील्ड पे काम हुआ ही नहीं है और होटल्स बने ही नहीं हैं, और शायद फ्यूचर में इतने ज़्यादा ना बने, क्योंकि इसमें बिल्डर्स इतने नहीं आ रहे, इन्वेस्टर डेवलपर इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। ड्यू टू रीज़न ये है कि इसकी बैक एंड पे बहुत ज़्यादा सर्विसेज देनी पड़ती हैं। J7 ग्रुप के अलावा शायद ही कोई बड़ा ग्रुप इतनी जल्दी ये सर्विसेज दे सके, क्योंकि हम लोगों ने पहले जैसे बताया कि डिफरेंट इसकी डोमेन्स में काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है और अभी करनी है, नियर फ्यूचर में करनी है, तो आप प्रायोरिटी में सर्विसेज प्रॉपर्टीज़ को रखें, हॉस्पिटैलिटी बेस्ड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें। ये लॉन्गर रन में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे, जबकि कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी अपनी सैचुरेशन लेवल पे पहुंची हुई हैं। ये जो प्लॉट्स हैं, ये जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऑलरेडी अपने सैचुरेशन लेवल को टच कर रही हैं। तो ये जी बिल्कुल मोस्ट रिकमेंडेड प्रॉपर्टी है फॉर इन्वेस्टर्स। थैंक यू वेरी मच सर। व्यूअर्स, जैसे कि आपने सुना अभी अली मलिक साहब ने बताया कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो होटल इंडस्ट्री में करनी है, और बेस्ट रिटर्न आपको होटल इंडस्ट्री से मिलेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।